इंडिया में जो घरेलू हिंसा एक्ट बना हुआ है, तो ये घरेलू हिंसा एक्ट कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 ये कहता है कि अगर मैं आर्टिकल 14 की बात करूं तो एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, सीधी सी बात है, विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे। किसी के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग इत्यादि के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है वो सिर्फ महिलाओं को प्रोटेक्शन देता है, और महिलाओं में भी सिर्फ वो बहुओं को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, उसके अलावा जो सास है और जो घर की दूसरी महिलाएं हैं वो किसी भी तरह से देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो किसी भी तरह से केस नहीं लगा सकते। अगर प्रैक्टिकली बात करूँ तो उसमें लिखा जरूर है कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, लेकिन रियलिटी यही है। मार्केट में अगर आप देखेंगे, अगर आप कोर्ट में देखेंगे, किसी भी कोर्ट में चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए आप, 99% डोमेस्टिक वायलेंस के केस एक बहू ने लगा के रखे हैं, अपने हस्बैंड पर लगा के रखा है और अपने सास ससुर वगैरह पर लगा के रखा हुआ है। ठीक है, ये तो इंडिया के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात हो गई जिसने सिर्फ बहू को प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो सीधी सी बात है, दूसरे देशों में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे देशों में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कनाडा हो, इवन चाहे पाकिस्तान ही क्यों ना हो, यहाँ पर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है इसमें सिर्फ महिला को नहीं सबको प्रोटेक्शन ग्रांट करी गई है। ठीक है, एक पति को, एक पत्नी को, एक बुजुर्ग को, एक विकलांग को, एक बच्चे को। ठीक है, और इसके अलावा घर के किसी अन्य मेंबर को, किसी के ऊपर भी घरेलू हिंसा होती है तो सीधी सी बात है, प्रोटेक्शन ग्रांट करी गई है। मतलब कोई भी व्यक्ति घरेलू हिंसा केस लगा सकता है। सवाल यह है, क्या हम पाकिस्तान से ही पिछड़ा हुआ देश हैं? पाकिस्तान में भी हम हमारे देश के मुकाबले अच्छे कानून बने हुए हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों है कि इस देश में इस तरह के सड़े गले कानून बने हुए हैं और न्यायपालिका में जो जज बैठे हैं उनके कान में जूं क्यों नहीं रेंगती? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो जुडिशरी है, जुडिशरी इज द वॉच डॉग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो फिर संविधान और जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने का काम न्यायपालिका का है, तो वो अभी तक क्यों नहीं कर रही है? इस तरह के कानून हमारे देश में बना दिए जाते हैं। और एक और अगर मैं आपको बात बताऊं तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, इसको जब बनाया गया, इसकी ड्राफ्टिंग जो की गई, तो वो एक विख्यात महिला वकील है जिसका नाम है इंदिरा जयसिंह, उसने करी थी। ठीक है, जो कि महिला अधिकारों की वकालत करती है और एक तरफा विचारधारा से ग्रसित एक बीमार विचारधारा की महिला है। उसने ही पूरा एक्ट ड्राफ्ट किया हुआ है। यही कारण है कि ये एक्ट इस तरीके से है। तो उससे एक बात ये समझ में आती है कि अगर महिलाएं कोई कानून बनाएंगी तो वो बड़े विचित्र होंगे। फिर तो उन कानूनों में न्याय के लिए कोई जगह ही नहीं होगी, समानता के लिए कोई स्थान ही नहीं होगा। उन कानूनों को महिलाएं अपने पक्ष में ही बनाएंगी। तो इसमें तो एक राय मेरी ये है कि महिलाओं को कानून बनाने का जिम्मा दिया ही ना जाए, क्योंकि अगर आप महिलाओं को कानून बनाने का जिम्मा देंगे तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस जैसे एक्ट न जाने कितने बन जाएंगे। भाई अगर हम सीधी सी बात करें, घरेलू हिंसा, तो घरेलू हिंसा किसी के साथ भी हो सकती है। सेकेंड थिंग, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही मेंशन किया हुआ है कि घरेलू हिंसा सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेंटल भी हो सकती है। ठीक है, तो मेंटल घरेलू हिंसा तो हर व्यक्ति के साथ होती है, पुरुष के साथ भी होती है, और फिर मारा पीटी भी किसी के साथ हो सकती है। इसके मामले भी आ रहे हैं, और महिला भी घरेलू हिंसा कर सकती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह का एक घटिया एक्ट क्यों बनाया गया, ये इसको असंवैधानिक क्यों घोषित नहीं किया जाता है? ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। तो ध्यान रखें, इस कानून का विरोध करें। ठीक है, ये कानून एक हथियार बन चुका है। जब भी महिला को कुछ भी ऐसा फील होता है, तुरंत ये कानून के तहत वो एफआईआर कोर्ट में पिटीशन लगा देती है और पति से उसको भरण पोषण मिलना शुरू हो जाता है। पति ने कुछ किया है नहीं किया, ये सब तो बहुत लंबे समय बाद साबित होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, और कोई भी गलत कानून हो तो दोस्तों उसका विरोध जरूर करें। और एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी, इसको सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, ताकि मैं अधिक से अधिक ऐसी जानकारियाँ, ऐसी बातें जो कोई रखना ही नहीं चाहता, जो करना ही नहीं चाहता, वो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।